हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेंटेंस से नाउन को पिक करना सीखा था, फंक्शनल लेवल पे नाउन पढ़ा था, नाउन के काइंड्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि हम किस नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे और किस नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर अपर केस में जाएगा, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर लोअर केस में जाएगा। हम लोगों ने ये सभी पिछली क्लास में सीखा था। आज हम एफिक्स पढ़ेंगे। एफिक्स में प्रीफिक्स आता है, सफिक्स आता है और इनफिक्स भी इसी में आता है। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा है उपसर्ग, यानी जो रूट वर्ड्स के स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं वो होते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है जो रूट वर्ड्स के एंड में जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। और इनफिक्स क्या होता है? जैसे कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, कभी कभी प्रीफिक्स व सफिक्स लगने से स्पेलिंग के अंदर चेंज होता है, वो हमारा क्या होता है? इनफिक्स होता है। रूट क्या होता है? रूट होता है बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड। तो अभी अगर मैं बोलूँ प्रीफिक्स को इस तरह, अगर मैं एक वर्ड बोलूँ इम्प्योर, है ना, तो इसमें बताओ रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स है या सफिक्स है? तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्योर इसमें क्या है? प्योर इसमें रूट वर्ड है, इम इसमें प्रीफिक्स है। इसी तरह से अगर कोई एग्जांपल लेके मैं बोल दूं अटैचमेंट, अटैच क्या है? हमारा रूट वर्ड है और मेंट यानी सफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, इनफिक्स, है ना, दिए गए जो हमें वर्ड्स हैं इनमें से हमें पिक करना है कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, क्या रूट वर्ड है और क्या इनफिक्स है। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में ये चारों चीज़ें हों। रूट वर्ड तो होगा ही होगा, लेकिन प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स सभी हों ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट क्या है? प्रीफिक्स हमेशा रूट वर्ड की स्टार्टिंग में लगेंगे। ठीक है, तो कंफर्ट हमें दिखाई दे रहा है रूट वर्ड है, तो प्रीफिक्स क्या होगा इसमें? डिस, सफिक्स इसमें कुछ नहीं है और इनफिक्स भी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट डिसलॉयल, सेम डिसकंफर्ट की तरह है। लॉयल हमारा रूट वर्ड है एंड डिस क्या है? प्रीफिक्स है। इम्प्योर, इम क्या है? प्रीफिक्स एंड प्योर रूट वर्ड। इम्पेयरमेंट देखते हैं। इम्पेयरमेंट में हमारे पास प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है और रूट वर्ड तो होगा ही। इम है प्रीफिक्स, पेयर है रूट वर्ड एंड मेंट इसमें लगा है लास्ट में जो कि है सफिक्स। ड्राइविंग, ड्राइव की स्पेलिंग क्या होती है? DRIVE, है ना, और ING इसमें लगा है, तो ये हमें समझ आ गया कि ING सफिक्स है। DRIVE क्या है? रूट वर्ड है। इनफिक्स क्या होगा? स्पेलिंग में चेंज हुआ है ना, जब सफिक्स लगने के बाद स्पेलिंग में चेंज हुआ है, ई रिमूव किया है हमने, राइट, तो वो ई जाएगा इनफिक्स में। ये क्या होगा हमारा? इनफिक्स। यानी हमने क्या पढ़ा था कि प्रीफिक्स में सफिक्स लगने से जो रूट वर्ड है उसमें जो चेंज आता है ना, वो चेंज हमारा इनफिक्स में जाता है। जैसे ड्राइविंग में ई रिमूव करके ING हमने लगाया, तो ING तो सफिक्स हो गया, ई गया इनफिक्स में। सेम एज रनिंग, ING तो सफिक्स हुआ, रन हमारा रूट वर्ड हुआ। डबल एन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसमें से एक एन तो रन वाला है, एक एन जो बचा वो हमारा इनफिक्स में जाएगा क्योंकि हमने एक एन ऐड किया है इसमें। तो जो भी हम चेंजेस करते हैं रूट वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ने के बाद जो चेंज होता है वो हमारा इनफिक्स में जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड एंड इनफिक्स ऑल्सो। ये उनके आंसर्स हैं। अब पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, यानी अगर हम रूट वर्ड्स के साथ, उन रूट वर्ड्स के साथ जो क्या बताते हैं, जो फेल्ट ओनली कैटेगरी में आते हैं, है ना, उनके साथ अगर हम सफिक्स ऐड करें तो क्या होता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा है? फेल्ट ओनली, है ना, जिसमें फैक्ट्स आते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं जिनके बारे में, लेकिन जिनको हम देख नहीं सकते और जिनको हम टच नहीं कर सकते। फैक्ट्स में क्या होता है? फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q मीन्स क्वालिटी, S फॉर जाता है हमारा स्टेट। ओके, तो इस तरह की ये सफिक्स हैं जिनको हम क्या करें? रूट वर्ड्स के साथ, ऐसे रूट वर्ड्स के साथ ऐड करें जो फील कैटेगरी, जो ओनली फील किए जा सकते हैं ना, फेल्ट ओनली की कैटेगरी में आते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रूट वर्ड्स के साथ हम सफिक्स ऐड करें तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, नहीं, कॉमन नाउन भी बन सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तभी बनेगा जब हम इनको फेल्ट ओनली कैटेगरी वाले रूट वर्ड्स के साथ ही ऐड करेंगे। इस तरह की कुछ यहाँ पे मैंने सफिक्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर, उनको देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। जैसे एशियन है, ईशन है, TION है, ION,
ISION, मेंट, नेस, TH, H, ERY, RY, Y, इस तरह के जितने भी ये सफिक्स मैंने लिखे हुए हैं और भी होते हैं, मतलब इसी तरह से और भी बहुत से सफिक्स होते हैं जिनको हम रूट वर्ड्स में फेल्ट ओनली वाली कैटेगरी वाले वर्ड्स में अगर ऐड करें तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है। जैसे नेस लगा के हम क्या बना सकते हैं, काइंडनेस। ओके, शिप से क्या बना सकते हैं हम, शिप लगा के हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्रेंडशिप लिख सकते हैं, राइट। हुड से हम क्या लिख सकते हैं, चाइल्डहुड लिख सकते हैं। मेंट से अटैचमेंट। ओके, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाई से ऑनेस्टी लिख सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स हम ऐड करके, इस तरह के सफिक्स हम ऐड करके रूट वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब जो रूट वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं इनसे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे मैनेज में हम क्या सफिक्स लगाएं कि क्या बने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने। मेंट लगा सकते हैं, मैनेजमेंट। रियलाइज से क्या बना सकते हैं, रियलाइजेशन। लिव से लाइफ बना सकते हैं। डिस्टर्ब मीन्स डिस्टर्बेंस बना सकते हैं सफिक्स लगा के। रिपीट का क्या बना सकते हैं, रिपीटेशन। एनिमी का एनमिटी। सीन का क्या बना सकते हैं, सीनरी। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूट वर्ड में सफिक्स लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। उसी तरह के कुछ रूट वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनसे भी हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। जैसे पोएट से हम क्या बना सकते हैं, पोएट्री। रिवाइज से रिवीजन। डिसाइड से डिसीजन। थिंक से थॉट। ड्राइव ड्राइविंग बना सकते हैं। एक्सपेक्ट से क्या बना सकते हैं, एक्सपेक्टेशन। ओके, यदि हम किसी भी वर्ब के साथ ER, OR या R ये सफिक्स ऐड करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन बनेगा, ये हमेशा याद रखेंगे। पीछे हमने कुछ सफिक्स लिखे थे जिनको हम फेल्ट ओनली कैटेगरी वाले रूट वर्ड्स के साथ जब ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल रहा था। अब हम कुछ ऐसे सफिक्स देखेंगे जिनको हम वर्ब के साथ अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन मिलेगा। जैसे एक्ट के साथ OR अगर हम लगाते हैं, एक्टर। टीच के साथ ER लगाते हैं, टीचर। मैनेज के साथ R लगाते हैं, मैनेजर। लेकिन मैनेज के साथ मेंट लगाने पे मैनेजमेंट बनता है, जो किस में जाता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन मैनेज के साथ R लगाने पे मैनेजर बनता है, जो हमारा कॉमन नाउन में जाता है। सिंग के साथ ER लगाने से सिंगर। तो इस तरह ER, OR और R ये सफिक्स ऐसे हैं, यदि हम इन्हें वर्ब के साथ ऐड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन ही हमें मिलता है। ओके, जब भी हम किसी वर्ड के साथ एबल या इबल, ABLE या IBLE जोड़ते हैं तो हमेशा हमें एडजेक्टिव ही मिलेगा। जैसे नोटिस के साथ एबल जोड़ने पे नोटिसेबल। वैल्यू के साथ एबल जोड़ने पे वैल्यूएबल। रेस्पॉन्स के साथ इबल जोड़ने पे रेस्पॉन्सिबल। सेंस के साथ इबल जोड़ने पर सेंसिबल मिलता है। तो ये सभी क्या है हमारी, ये सभी एडजेक्टिव हैं। यानी किसी वर्ड के साथ अगर हम सफिक्स एबल और इबल लिखते हैं तो हमें हमेशा एडजेक्टिव मिलता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर किसी वर्ड के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, ER, OR या R लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें वहाँ पे कॉमन नाउन मिलता है। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा है कि फेल्ट ओनली वाले वर्ड्स के साथ अगर हम सफिक्स ऐड करते हैं तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट डाउन करेंगे सभी। अभी एक पॉइंट और है, उसको नोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी वर्ड के साथ ly सफिक्स ऐड करते हैं तो या तो हमें एडजेक्टिव मिलता है या फिर हमें एडवर्ब मिलता है। ओके, जैसे ब्रेव के साथ ly लगा के ब्रेवली। ऑनेस्ट के साथ ly लगा के ऑनेस्टली मिला। जब हम ऑनेस्ट के साथ ly लगा रहे हैं ऑनेस्टली हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट के साथ y लगाएंगे तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगा, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, बैड के साथ ly लगा के बैडली। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स इनके बनाए जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नाउन की कैटेगरीज की। दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, एक तो हमें पता ही है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये तो एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो हम सभी रखते हैं। काउंटेबल नाउन एक्चुअल में क्या होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन होंगे सब काउंटेबल नाउन में आएंगे। क्यों, रीज़न अगर देखें, क्योंकि जो कॉमन नाउन है ना हमारे, उनको हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कॉमन नाउन में हम s या es सफिक्स कर सकते हैं। इसलिए कॉमन नाउन हमारा किस में जाएगा,
काउंटेबल नाउन में जाएगा। ओके, और कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन में जाएगा, तो इसीलिए स्टार, पेज, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब काउंटेबल नाउन में जाएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? कॉमन नाउन तो अनकाउंटेबल में आएगा नहीं, क्योंकि कॉमन नाउन हमारा किस में आ रहा है? काउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। क्यों आ रहे हैं ये अनकाउंटेबल में? क्योंकि ना हम इनको सिंगुलर से प्लूरल नहीं ले जा सकते, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, इसीलिए ये क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि अभी हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है, क्योंकि ना इनका कभी प्लूरल नहीं बन सकता, और इनमें जब प्लूरल नहीं बन सकता तो हम इनके साथ एस या ईएस भी सफिक्स नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन में ही जाएंगे। जबकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये देखा है कि कॉमन नाउन हमारा काउंटेबल में जा रहा है, क्योंकि उसको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर हम ले जा रहे हैं ना, कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे, उसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, उसमें ऐसे ये सफिक्स भी नहीं कर सकते, और उसको अनकाउंटेबल नाउन में ही रखेंगे। इसलिए मनी, हेल्थ, हेयर, पोइट्री, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। अभी दी गई नाउन की कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि एक अनकाउंटेबल में जाएंगी कि काउंटेबल में जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं शुगर। शुगर क्या है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। सेम ट्रैफिक का होगा, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। व्हीकल काउंटेबल नाउन में जाएगा। पोएम भी काउंटेबल नाउन में जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। सिंगिंग, आईएनजी लग रहा है, सफिक्स किस में जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। सिंगर काउंटेबल नाउन में जाएगा, क्योंकि एआर सफिक्स लग के कॉमन नाउन बना रहा है, करेक्ट। ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन में जाएगी, मटेरियल है। पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जा रहा है, अनकाउंटेबल नाउन। टीचिंग भी अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। और चाइल्डहुड यानी हुड लग रहा है, क्या सफिक्स लग रहा है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन में हमारा जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है चाइल्डहुड, तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। ये इनके आंसर्स हैं। आप लोगों को जो भी डाउट है, जितना टॉपिक अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है? इनमें हमें एरर डिटेक्शन करनी है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में क्या है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर एक्साइटेड मी। क्या होता है ना कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोगों को सेंटेंस लिख के दे दिया जाएगा, और वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें एरर फाइंड आउट करनी होती है कि दिए गए सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। वो हमें क्या करना होता है, या तो उसको करेक्ट करना होता है या फिर उसको टिक करना होता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट सेंटेंस में दिया है द सीनरीज ऑफ कश्मीर एक्साइटेड मी। तो सीनरी हमने क्या पढ़ा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि आरवाई इसमें लग रहा है ना, सफिक्स। तो जब हमने पढ़ा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होंगे, प्लूरल में हो ही नहीं सकते। तो सीनरीज गलत हुआ, सीनरी सही होगा वहाँ पे। सेकंड है माय मदर हैज़ एक्सपेंसिव ज्वेलरीज। ज्वेलरी हमारा मटेरियल नाउन में आता है, और मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन में जाता है। जब अनकाउंटेबल नाउन में जाता है तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ज्वेलरीज नहीं ज्वेलरी होगा। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ शेक्सपियर। पोइट्रीज किस में आएगा? पोइट्री भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो सेम वही रीज़न है कि अनकाउंटेबल में जाएगा। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में होता है, तो पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा। दे मेट हिम लास्ट सैटरडेज। सैटरडे है ना, डेज नेम यानी प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन भी हमारा अनकाउंटेबल होता है, तो फिर ये प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सैटरडेज नहीं सैटरडे होगा। ये इनके करेक्ट आंसर्स हैं। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और उसको बहुत अच्छे से इसी तरह पढ़ेंगे जैसे हम ये टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।